और अब मेरे पास अखबार की कटिंग तो नहीं है, मैं लगातार ये समस्या उठा रहा हूँ लगातार। हमने एमपी साहब के साथ, एमएलए साहब के साथ मिलकर एसडीएम साहब से भी बात की, लेकिन कोई भी हमें इसका संतोषजनक न जवाब मिला, न कोई पानी की बात हुई। बड़ा पदाधिकारी था कामरेड बसंत कुमार बेनीवाल, वो हमारे साथ अपने दल के साथ है। दिन में भी चोरी होती रहती है, एमएलए साहब बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। Hey there. Subscribe to my channel and also press. नमस्कार, आप देख रहे हैं दी ग्राउंड नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदौरा। राजस्थान के अंदर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी है। हर पार्टी के कैंडिडेट है वो जनता के बीच जाकर वोटों की अपील कर रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री गहलोत की बात करें तो कांग्रेस की तरफ भी कैंडिडेट है वो उतर चुके हैं। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ और सबका विकास। इस वक्त मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए जिला परिषद जोन नंबर 17 से बहुत ही मजबूत कैंडिडेट भाजपा ने चुनावी दंगल में उतारा है और उस प्रत्याशी का नाम है दीपचंद बेनीवाल। दीपचंद बेनीवाल का नाम एक अलग तरीके के हिसाब से इस क्षेत्र में लिया जाता है, क्योंकि उनकी एक अलग पहचान है। चाहे हम बात शिक्षा की करें, चाहे हम बात सामाजिक क्षेत्र की करें, तो वो हर मुद्दे पर जो अंतिम पंक्ति है उनमें सबसे आगे खड़े हुए नजर आते हैं। सबसे पहले हम इनका परिचय करवाते हैं। आप अपने कैमरे पर देख सकते हो। दीपचंद जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। नमस्कार जी, धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, आप यहाँ आए हो। दीपचंद जी, जैसा कि आपने चुनाव कैंपेन किया, क्या क्या मुद्दे थे इस बार आपके चुनाव कैंपेन में? देखिए, यहाँ सबसे पहले बिजली पानी की समस्या है और सबसे ज़्यादा समस्या जो है नहर के पानी की है। यहाँ अमर सिंह ब्रांच की 2 नहरें आती है, एक तो एनटीआर वितरिका, एक डीपीएन वितरिका। इनमें पिछले 2 सालों से पानी बिल्कुल कम चल रहा है और अब मेरे पास अखबार की कटिंग तो नहीं है, मैं लगातार ये समस्या उठा रहा हूँ लगातार। हमने एमपी साहब के साथ, एमएलए साहब के साथ मिलकर एसडीएम साहब से भी बात की, लेकिन कोई भी हमें इसका संतोषजनक न जवाब मिला, न कोई पानी की बात हुई। हम लगातार इन्हीं मुद्दों पे लगे हुए हैं। बिजली जो है, अब बिजली लगातार नहीं तो बिजली अघोषित कटौती हो रही है और रेट जो है ना उससे दुगने तिगने हो रहे हैं। तो हम ये चीज़ें उठाते भी रहे हैं और भविष्य में इन्हीं चीज़ों पे फोकस रखेंगे। और बच्चियों की शिक्षा मेरा विशेष है कि बच्चियों की शिक्षा, और वो भी संस्कारित शिक्षा, बच्चे इस मोबाइल से दूर रहें और किताबें पढ़ें, हमारे महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़ें और अच्छी शिक्षा लें, तो भारत का भविष्य उज्जवल हो सकता है। वरना ये जो अपने पहले टीवी भी से भी कुछ संस्कार खराब हुए, लेकिन ये मोबाइल जो है इसने तो हमारे संस्कार ही बिगाड़ दिए हैं। तो मेरा विशेष रूप से ये रहेगा कि बच्चे जो है ना नशे से दूर, जैसे कि वो क्या होता है ना कि बाबा जी ने कहा कि गुड़ छुड़ाना है तो 7 दिन बाद आना, क्योंकि बाबा जी खुद गुड़ खाते थे। तो मैं सिर्फ चाय पीता हूँ नशे में, उसके अलावा मीठी सुपारी तक नहीं खाता। तो मैं खुद का उदाहरण दूंगा लोगों को भी आप नशे से दूर रहो। मैं कोई नशा नहीं करता। अब मैं 18 घंटे घूमता हूँ, फिर भी कोई नशा नहीं करता। एक ही नशा है, एक समाज सेवा करनी है अपने को, तो समाज सेवा करते रहेंगे। अश्लील बातें, इस तरह के गाने आते रहते हैं, तो इससे बच्चे जो है ना संस्कार उनके जो है ना खराब होते जाते हैं। संस्कार विहीन शिक्षा कोई काम की नहीं है। गुलाब कोठारी का मैंने एक लेख पढ़ा था कि पढ़ लिखे आदमी विद्वान बन सकता है, लेकिन इंसान बनने के लिए तो संस्कार जरूरी है। तो मेरा विशेष फोकस ही रहेगा। अभी भी मैं ना जहाँ भी जाता हूँ, मैं पिछले 3-4 साल से खूब मेहनत कर रहा हूँ और समस्या उठाता हूँ। साथ में ये कहता हूँ कि आप बच्चों को संस्कारवान बनाएं, विशेष करके बच्चियों को। ये मोबाइल भी कोई ज़्यादा उपयोगी नहीं है। सकारात्मक जैसे जरूरी हो गया, अब शिक्षा पे हो गया, इतना रखो, लेकिन बच्चों पर ध्यान भी रखो। जी दीपचंद जी, अगर इस पूरे क्षेत्र की बात करें, हम मुद्दे पर आते हैं, चाहे वो डेल की हो, चाहे गोगामेड़ी हो, चाहे वो परलिका हो। बड़ी समस्या आपने यहाँ की क्या देखी है जिससे वो ग्रामीण है वो बड़े परेशान है? सबसे बड़ी समस्या तो पानी वाली है। नहरों में पानी नहीं आता है, तो वाटर वर्क्स में भी पीने का पानी नहीं आता है। सबसे बड़ी समस्या सिंचाई पानी की है। सिंचाई पानी टेलों पे तो जाता ही नहीं है। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए इन 2 वर्ष का। अभी नहर चली थी आधी, पानी चोरी धड़ल्ले से हो रही है। जो वर्तमान एमएलए हैं वो इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और इसका अभी जो एक विशेष जो है ना बड़ा पदाधिकारी था कामरेड बसंत कुमार बेनीवाल, वो हमारे साथ अपने दल के साथ है। वो ये कह रहा है, जब जब हमने भी पानी की बात उठाई तो एमएलए ने ये कहा कि चुप रहो, सेलिब्रेट करो, हमें जीत मिली है। तो इस तरह की सेलिब्रेट, इस तरह की बातें एक विधायक कहे, तो जब है ना चोर को जब ये मिलेगा तो हौसला और उसका बढ़ेगा। दिन में भी चोरी होती रहती है, एमएलए साहब बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो दीपचंद बेनीवाल है उनकी प्राथमिकता यही रहेगी।
जो बिजली की और पानी की? हाँ, बिजली और पानी की ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। अच्छा, जीत के प्रति कितने के आश्वस्त हो? जिस तरीके से आपने चुनाव कैंपेन किया है, तो क्या आप बड़ी जीत का दावा करते हो? बिल्कुल 100% बहुत बड़ी जीत का दावा करता हूँ। मेरी 8 पंचायतों में कोई भी एक ऐसी पंचायत नहीं, आप घूम के देखो चाहे, जिसमें मेरी बढ़त नहीं हो। ये मेरा गांव है, इसमें तो मेरी इतनी बड़ी जीत होगी कि लोग अचंभा करेंगे, क्योंकि कामरेड और कांग्रेस दोनों है ना बहुत कम वोटों में सिमट जाएंगे। उसके अलावा रामगढ़ कल मेरा बहुत बड़ा प्रोग्राम था, हर एक समाज में था, कुमार समाज में था, मेघवाल समाज में था, नायक समाज में था, और जाटों के 3-4 गोदारों का था, सहारणों का था। तो मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ कि मेरी बड़ी जीत होगी। दीपचंद जी, आप एक अच्छे वेल एजुकेटेड भी हो, तो चुनाव लड़ने का ये दिल और दिमाग में ये कैसे आई, ये भावना कैसे जागृत हुई भी मेरे को जिला परिषद का चुनाव लड़ना है? ये भावना कैसे जागृत हुई? भावना के पीछे बात यह कि मैं पार्टी से काफ़ी समय से जुड़ा हुआ था, मैंने पार्टी में काम किया और ये समस्या उठाता रहा मैं। जैसे बिजली पानी, आप पीछे कि मैं कह रहा था ना, अखबार की कटिंग मैं नहीं दे सकता आपको, फील्ड में हूँ, तो मैं लगातार ये चीज़ें उठाता रहा हूँ। आप पीछे के अखबार कहीं से पूछ लो, अखबार वालों से पूछो, मैं लगातार उठाता रहा हूँ। तो पार्टी ने मेरे को प्रेरित किया, यार आप जिला परिषद का चुनाव लड़ो, ये समस्या आप यहाँ उठाते हो, आप जिला परिषद में उठाओ। गांव का विकास तो जिला परिषद के माध्यम से ही होना है। तो मैंने सोचा चलो हम जिला परिषद में बैठेंगे तो बिल्कुल ईमानदारी से और एक उपस्थिति देंगे और सबके काम करवाएंगे। दीपचंद जी, मेरा अंतिम प्रश्न है, इस वक्त जो लोग आपको देख रहे हैं, क्या मैसेज उनको देना चाहोगे? आपके क्षेत्र के लोग आपको इस वक्त देख रहे हैं, क्या उन लोगों तक आप मैसेज देना चाहोगे? मैं बस ये कह रहा हूँ, उनको भाईचारा बनाए रखे, कोई भी किसी प्रकार का मनमुटाव नहीं करे, और वोट डालने से जाते समय मास्क जरूर लगा के जाएं। ये सबका गवर्नमेंट का भी निर्देश है, सब अधिकारी भी घूम रहे हैं, तो भाईचारा रखते हुए मास्क लगा करके वोट देने जाएं, बिल्कुल खुले दिल से वोट देने जाएं। बड़ी जीत होगी और उस जीत के बाद मैं सबका अच्छी तरह से सबका काम करूँगा, स्वागत करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ दीपचंद बेनीवाल, जिन्होंने बताया कि इस क्षेत्र का सबसे बड़ा मुद्दा पानी का है, बिजली का है। अगर वो यहाँ से जीतते हैं तो सबसे पहले जो पानी की समस्या आ रही है उनको दूर करने का काम करेंगे। सहयोगी अभिषेक के साथ मैं विक्रम इंदौरा, परलिक्का। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.